पिंपल्स ये तभी आते हैं जब हमें किसी पार्टी में जाना होता है या किसी से मिलने जाना होता है। जिस दिन आपको सबसे अच्छा दिखना होता है उसी दिन ये पिंपल भाई साहब बिना बुलाए मेहमान की तरह आके टपक जाते हैं और फिर चालू होती है एक बहुत लंबी लड़ाई। फेस वॉश, स्क्रब, क्रीम, चंदन, मिट्टी, दही और ना जाने क्या क्या। पर क्या कभी आपने ये सोचा कि पिंपल्स होते क्या हैं और ये निकलते ही क्यों हैं? क्या इनको परमानेंट? तो हमारी स्किन में बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिससे रोएं बाहर आते हैं, जहाँ से हमें स्वेटिंग होती है। इन्हीं स्वेट ग्लैंड के साथ एक सेबेसियस ग्लैंड भी होता है जो हमारी त्वचा में एक छोटा द्रव्य रिलीज करता है जो थोड़ा चिपचिपा सा होता है, जिससे आपका फेस ऑयली हो जाता है। ये स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा मात्रा में रिलीज़ होने लग जाता है। इसकी वजह से होता ये, जो आपके द्रव्य होते हैं, जो छेद होते हैं बारीक वाले, वो ब्लॉक हो जाते हैं और इनको ब्लॉक होने की वजह से ये नीचे स्किन के आपके इकट्ठा होने लग जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे एक फुंसी हो जाती है। अब आपकी स्किन पे पी एक्ने नाम के बैक्टीरियाज होते हैं जिनकी वजह से इनमें इन्फेक्शन हो जाता है। अब इस इन्फेक्शन की वजह से उसके अंदर वाइट कलर का पस बन जाता है और यही पिंपल्स हो जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है पिंपल्स को फोड़े नहीं या स्किन को बार बार टच नहीं करें, नहीं तो ये बैक्टीरिया और फैलेंगे और इन्फेक्शन होगा और ज़्यादा पिंपल आपको निकलेगा। और दूसरी बात यह है कि पिंपल्स को फोड़ने से वो स्किन डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से दाग पड़ जाता है या गड्ढे हो जाते हैं वहाँ पे। वैसे आम तौर पे ये पिंपल्स 7 से 10 दिन में अपने आप चले जाते हैं और उसे 2 से 3 महीने में इसके मार्क्स भी चले जाते हैं। 11 साल से 30 साल की उम्र में सबसे ज़्यादा लोग, करीब 80% लोग पिंपल से प्रभावित होते हैं और यही वो उम्र होती है जब हमारी बॉडी में हार्मोन्स चेंज होने स्टार्ट होते हैं। तो बॉडी में जब टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ता है तो टेस्टोस्टेरोन को लेके ये ग्लैंड बहुत संवेदनशील होता है। इसकी वजह से इस लिक्विड का, इस द्रव्य का बाहर आना और तेज हो जाता है और जिसकी वजह से हमें और ज़्यादा पिंपल आते हैं। लड़कियों को पीरियड्स के समय भी ज़्यादा पिंपल्स आते हैं, जिनकी एज 25 या 30 से ज़्यादा होती है उन्हें भी, और इसका कारण है हार्मोन्स का शरीर में ज़्यादा होना या इम्बैलेंस हो जाना। आमतौर पे लड़कियों को 14 से 17 साल और लड़कों को 16 से 19 साल के बीच में सबसे ज़्यादा पिंपल्स आते हैं। अब जो पिंपल्स हार्मोन्स की वजह से आते हैं ये तो पर्टिकुलर एज के बाद अपने आप ही बंद हो जाते हैं, पर इसके अलावा और भी बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से हमें पिंपल्स आते हैं। क्रीम या लोशंस या कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा यूज़ करना, ठीक से नींद नहीं आना या सो नहीं पाना, डाइजेशन अच्छे से नहीं होना, जिनका पेट सही से साफ़ नहीं होता उन्हें पिंपल्स ज़्यादा आते हैं। या आपको ऑलरेडी पिंपल्स आ रहे हैं, आप उसको बहुत टच करते हैं, बहुत सारी चीज़ों उस पर अप्लाई कर रहे हैं जिसकी वजह से वो बढ़ जाता है। ऑयली स्किन होना, ज़्यादा नॉनवेज खाना, स्मोकिंग करना या डेयरी प्रोडक्ट ज़्यादा लेना, ये सारे भी कारण हैं जिसकी वजह से हमें पिंपल्स आते हैं। पर मुद्दे की बात तो ये है कि इनको रोके कैसे। तो अब आपको पता है कि पिंपल्स स्किन के नीचे से होते हैं, तो ऊपर से कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स लगा के कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता नहीं है और इसकी वजह से आपके पिंपल्स उल्टा बढ़ ही जाते हैं। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप कोई भी कॉस्मेटिक या कोई भी क्रीम जो ऑयल बेस है उसका यूज़ ना करें। आप वाटर बेस कॉस्मेटिक या वाटर बेस क्रीम का ही इस्तेमाल करें। तो कुछ घरेलू उपाय हैं जो इसमें बहुत ज़्यादा कारगर हैं। थोड़े से दूध में नींबू की कुछ बूंदें मिला लें और कॉटन लेके इससे अपनी स्किन को साफ़ करें। ये क्लिंजर के जैसे काम करता है। मुल्तानी मिट्टी में नींबू और टमाटर का जूस मिलाएं और इसको फेस पैक के जैसा यूज़ करें। इसमें आप चंदन और रोज़ वाटर भी मिला सकते हैं। इसकी वजह से आपके जो पोर्स होते हैं उनका साइज़ छोटा हो जाएगा और जो द्रव्य रिलीज़ होता है इसकी क्वांटिटी में भी कमी आएगी। मसूर की दाल का पाउडर बना लें। इसके बाद 2 चम्मच पाउडर में हल्दी, नींबू की कुछ बूंदें और चुटकी भर हल्दी मिला लें और इसको फेस पैक की तरह लगाएं। बाद में इसको गुनगुने पानी से धोएं। तुलसी पत्ती का पाउडर बना लें, नीम की पत्तियों का पाउडर बना लें और इसमें थोड़ी सी हल्दी मिला लें। इसको स्किन पे लगाएं या जिस प्लेस पे पिंपल्स हुआ है वहाँ पे लगाएं। ये एक एंटीसेप्टिक की तरह, एंटी बैक्टीरियल की तरह काम करता है। तो जो पीक एक्ने बैक्टीरिया होता है ये उसके फैलने को रोकेगा, जिसकी वजह से आपके पिंपल्स बढ़ेंगे नहीं। ये कुछ तरीके हैं जिन्हें आप अपना सकते हैं। इनमें से कुछ चीज़ें फॉलो करके आप अपने पिंपल्स को रोक सकते हैं, उनका आना कम कर सकते हैं। अब लोगों में बहुत सारे मिथ भी हैं कि हमें इस वजह से पिंपल होता है, इस वजह से पिंपल होता है, जिसमें कुछ सबसे पॉपुलर है कि मास्टरबेशन करने से पिंपल्स होते हैं। तो ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इससे किसी भी तरीके से आपकी बॉडी पे या पिंपल्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। सेक्सुअल डिज़ायर ज़्यादा होने से पिंपल्स आते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। खून इम्प्योर हो जाता है, खून में इम्प्योरिटी आ जाती है, तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। लोग ऐसा भी बोलते हैं आपका फेस बहुत गंदा रहता है, इसकी वजह से पिंपल्स आते हैं, तो ये भी सच नहीं है। फेस को बहुत ज़्यादा धोने से भी आपकी स्किन में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है और आपको पिंपल्स आने लगते हैं।
दिन में 3 से 4 बार मुंह धोना तो ठीक है, पर फेस वॉश का यूज़ 2 बार से ज़्यादा दिन में नहीं करना चाहिए। अब बात यह आती है कि अगर पिंपल्स हो रहा है तो क्या चीज़ें ना करें। तो तेल मसालों का प्रयोग ना करें और भरपूर मात्रा में पानी पिए। चेहरे को बार बार छुए ना, कोई पिंपल निकला है तो उसे दबाए ना या उसे फोड़े ना। नमक ज़्यादा खाने से भी पिंपल्स होते हैं, तो नमक लिमिट में ही खाएं। जो चीज़ें शरीर में गर्म करती हैं, गर्मी पैदा करती हैं, उनको कम खाएं। मीठा, मिर्च मसाले, चाय, कॉफ़ी, इनसे कॉन्स्टिपेशन होता है। तो जिन चीज़ों से कॉन्स्टिपेशन होता है उससे भी दूर रहें और तनाव मुक्त रहें। स्ट्रेस बिल्कुल भी ना लें। अपनी नींद पूरी करें और खुश रहें। इन कुछ चीज़ों को अपना के आप पिंपल से बच सकते हैं या पिंपल की मात्रा में कुछ कमी ज़रूर आ जाएगी। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ जानकारी ज़रूर मिली होगी। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूँ विशाल तिवारी, आप देख रहे थे ज्ञानोफाई। देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।